क्यों होता है कि सिर्फ 1% लोग, बस 1%, वो एक महान सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी के 99% लोग सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं। आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच का जो फर्क है ना, वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। अरे सिर्फ मेहनत की बात भी नहीं है। असल फर्क तो उस दिमागी हालत का है, उस मेंटल स्टेट का जिसमें वो अपने दिन को खत्म करते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली मोटिवेशनल बात नहीं होने वाली। नहीं, ये वो प्राचीन विज्ञान है, वो गुप्त ज्ञान जिसे सदियों तक गुरुओं ने सिर्फ अपने सबसे काबिल शिष्यों को ही सौंपा, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। एक पल के लिए उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया, दिन रात एक कर दिए, पर हाथ क्या लगा? सिर्फ नाकामी। वो बस बिस्तर पर लेटा है, आंखें भरी हुई हैं, पर आंसू भी नहीं निकल रहे, अंदर से एकदम टूट चुका है ना। अगर इस बेबसी को, इस लाचारी को कभी भी महसूस किया है, तो समझिए कि यह विश्लेषण सीधे उसी दर्द को ताकत में बदलने का रास्ता है। रात का वो समय जब कोई सोने जाता है, वो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता। असल में वो तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े खजानों को खोलने का वक्त होता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अब जरा यहां देखिए, ज्यादातर लोग, मतलब वो 99%, सोने से ठीक पहले क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल करते हैं, नेगेटिव खबरें देखते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। और वो 1%, वो उसी कीमती वक्त का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए और अपने इरादे तय करने के लिए करते हैं। फर्क एकदम साफ है ना? तो सबसे जरूरी बात क्या है? सोने से ठीक पहले का वो जो थोड़ा सा वक्त है ना, वो एक दरवाजे की तरह है, एक गेटवे। इस समय हमारा लॉजिकल दिमाग, जो दिन भर क्यों, कैसे, क्या होगा करता रहता है, वो शांत हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो जाग जाता है, कमांड लेने के लिए एकदम तैयार। आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में इसे हजारों साल पहले ही योग, निद्रा और स्वप्न साधना का नाम दिया जा चुका था। ये वही गुप्त ज्ञान है। साइंस भी इस बात को मानती है। देखिए, जब हम जागे होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है, लॉजिकल, अलर्ट। लेकिन जैसे ही हम सोने वाले होते हैं, पलकें भारी होने लगती हैं, दिमाग पहले अल्फा स्टेट में जाता है, रिलैक्स होता है, और फिर थीटा स्टेट में। साइंटिस्ट इसे हिप्नोगॉर्जिक स्टेट कहते हैं। और यही है वो जादुई पल जब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। और ये कोई नई खोज नहीं है, जानते हैं? महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन, वो भी इसी स्टेट का इस्तेमाल करते थे अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो क्या करते थे? आधी नींद और आधी जागने वाली उस जादुई हालत में पहुंचकर उन आइडियाज को पकड़ते थे जिन्हें उनका जगा हुआ लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। कमाल है ना? पर यह ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। आप देखिए, हमारे मांडुक्य उपनिषद में इसका जिक्र है। प्राचीन मिस्र में स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे और ग्रीस में इंक्यूबेशन की प्रैक्टिस होती थी। मतलब दुनिया की हर महान सभ्यता ये जानती थी कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा का रिचार्ज स्टेशन है। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इसे करना कैसे है? अब हम बात करेंगे उस सुप्रीम टेक्निक की जिसका जिक्र खुद भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में किया है। तो इसे करें कैसे? बहुत आसान है, बस 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले शवासन में लेटकर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। फिर अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले आइए, आती जाती सांसों पर। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तब वो एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक, जिसका जवाब आपको सच में चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जवाब सोचने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस सवाल पूछकर एक साक्षी बन जाइए, एक ऑब्जर्वर, और नींद में चले जाइए। बाकी का काम वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ठीक है, टेक्निक तो समझ ली, पर यह काम कैसे करती है? सिर्फ क्या करना है ये जानना काफी नहीं है। इसके पीछे की साइकोलॉजी और जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, सोने से पहले के वो 2 मिनट हमारे दिमाग के लिए गूगल के एंटर बटन की तरह हैं। जब हम गूगल पे कुछ टाइप करके एंटर दबाते हैं तो क्या हम चिंता करते हैं? नहीं ना। हमें भरोसा होता है कि सर्वर अपना काम करेगा और जवाब लाएगा। बिल्कुल वैसे ही अपना सवाल पूछकर उसे इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, इस ब्रह्मांड को सौंप देना है।
साइकोलॉजी में भी इसका एक बड़ा मजेदार कारण है। इसे कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। ये कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरे हुए कामों से ज्यादा याद रखता है। तो जब हम एक सवाल पूछकर उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उस पर पूरी रात काम करता रहता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से कनेक्ट हो जाता है जहां हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ये टेक्निक बहुत बहुत सेंसिटिव है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवा, मतलब जैसी भावना होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। अगर सवाल पूछते हुए मन में जरा भी शक है, डाउट है, तो यूनिवर्स को एक कंफ्यूज सिग्नल जाएगा। इसलिए पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, सोने से पहले हम जिस इमोशन के साथ होते हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम पूरी रात 8 घंटे उसी की प्रैक्टिस करता है। अगर कोई चिंता में डूबे हुए सोता है तो वो असल में 8 घंटे चिंता करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर कोई समाधान की उम्मीद के साथ सोता है तो वो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस कर रहा है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो अब वक्त आ गया है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि इसे एक्शन में बदला जाए। ये समझना होगा कि हम सबके अंदर एक इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, बस उसे सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है। और सोने से पहले के ये 2 मिनट सच में हमारी किस्मत बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या। तो आज रात जब बिस्तर पर जाएं तो फोन को थोड़ा दूर रख दें, दुनिया के शोर को शांत होने दें और अपने अंदर के सन्नाटे को सुनें, और फिर अपने उस एक सवाल को उस गहरे अंधेरे में छोड़ दें जहां से रोशनी की पहली किरण फूटती है। तो आज रात आपका सवाल क्या होगा?